हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी की तरफ से एक नई रेगुलेशन पॉलिसी आई है जिसको कि आज की इस वीडियो में हम गो थ्रू करने वाले हैं। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे आप सभी को यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूं। तो आप इन सभी वीडियोस को फॉलो करें जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, प्लस आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से होती रहेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रिजल्ट आ चुका है, तो आप इसको चेक कर लीजिए अगर आपने इसमें अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था तो। ओके, तो वैसे देखिए यहाँ पर मैं बता दूं अभी रिसेंटली यूजीसी की 2026 की रेगुलेशन पॉलिसी आई टू इंश्योर इक्विटी एंड कास्ट बाइज इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ये देखने को मिला है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है, जिसकी बेसिस पे यूजीसी ने एक नई पॉलिसी बनाई है। इसको समझ लेते हैं बिकॉज ये आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और यूजीसी नेट में हायर एजुकेशन वाली यूनिट के अंदर इस तरह के जो इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको जानना और समझना जरूरी है अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे इन जनरल भी आपको जानना चाहिए इन चीजों को अगर आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड है तो। UGC has issued new rules called the University Grant Commission Promotion of Equity in Higher Education Institution Regulation 2026. These rules apply to all higher education institutions in India. The main aim is to stop caste-based discrimination and ensure equal treatment for everyone in colleges and universities. वैसे देखो होता क्या है कि जो SC ST हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई बार इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, कई बार ना इनके ऊपर कमेंट पास किए जाते हैं, या फिर कई बार इनका जो प्रमोशन होता है या अदर जो जितनी भी अदर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं इसमें इन चीज़ों को इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। सो इससे इसके रिगार्डिंग एक नई रेगुलेशन पॉलिसी बना दी गई है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है एग्जैक्टली? अंडर दीज रेगुलेशंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस एनी अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन ओनली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब। तो कास्ट और ट्राइब की वजह से अगर उसके साथ कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो वो उसके अंदर आ जाएगा। दिस इंक्लूड्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, टीचर भी शामिल हैं इसके अंदर, और स्टाफ बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास, इनकी ओबीसी भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो कोई भी, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ ही क्यों ना हो, सब लोग ही इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे अगर वो हायर एजुकेशन के अंदर हैं तो। सो सच डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डायरेक्ट हो सकता है, वो डायरेक्ट कमेंट पास किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए आपके साथ, या इनडायरेक्ट हो सकता है, एंड इट इज नॉट अलाउड इन एनी फॉर्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो किसको फॉलो करने होंगे ये रूल्स? ये बोला गया दैट दीज रूल्स अप्लाई टू ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। एवरी स्टूडेंट, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज कवर्ड अंडर दीज गाइडलाइंस। बस शर्त ये कि ये SC ST या फिर OBC कैटेगरी से होंगे, तो इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाले जो ये जो नया रेगुलेशन आया है इसके अंदर ये लोग कवर किए जाएंगे। सो अब क्या करना होगा? इंस्टीट्यूशन को स्टॉप करना होगा जितने भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं इसको। प्रमोट इक्विटी विच मीन्स गिविंग एवरीवन अ फेयर चांस एंड इक्वल एक्सेस टू राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इंश्योर दैट नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड और इग्नोर्ड ऑन कैंपस। मेक द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीजें हैं आपको अब अपकमिंग डेज में, अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा जो कि इंश्योर किया जाएगा, जिसके थ्रू इंश्योर किया जाएगा कि हाँ सब कुछ इक्विटी जो है, जितने भी पीपल हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में सबको इक्विटी, मतलब सभी को इक्वल अधिकार मिले हुए हैं चीज़ों को लेकर के। सो इसके रिगार्डिंग है। बाकी अगर कोई कंप्लेंट वगैरह करता है, मतलब कंप्लेंट इन द सेंस कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है कोई SC ST या OBC कैटेगरी का पर्सन, एंड वीमेन ऑल्सो, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भी हो, तो वो सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया जा सके, इस तरीके की का कोई कंप्लेंट आती है तो उसको देखा जाएगा और रिजॉल्व किया जाएगा। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर एक और प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर एक और सिस्टम रखा गया है, दैट इज 24 आवर इक्विटी हेल्पलाइन रखी जाएगी जिसके थ्रू लोग जो है आगे आगे तक बात पहुंचा सकते हैं, और चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पर कुछ सिस्टम बताया गया, कुछ स्टेप्स बताया गया कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो हम एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एक रिटर्न कंप्लेंट भी हो सकती है, एक ईमेल भेजा जा सकता है EOC को, या फिर कॉल द इक्विटी हेल्पलाइन। अब इसके अंदर यूजीसी भी रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज यूजीसी को भी इस चीज़ को मॉनिटर करना होगा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इस सिस्टम को लेकर, इस रेगुलेशन को लेकर के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जो कि अभी रिसेंटली इसको यूजीसी ने बनाया है। तो यही है कि भाई क्या क्यों बनाया बनाया गया, दैट बैनिंग द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम यूजीसी स्कीम। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह की बात नहीं मानता है, फिर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उनको स्टॉपिंग डिग्री प्रोग्राम, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब डिग्री प्रोग्राम तक बंद किया जा सकता है वहाँ पर। स्टॉपिंग ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, रिव्यूइंग द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द ऑफिशियल यूजीसी लिस्ट। मोर देन वन एक्शन कैन बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द केस।
तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जा सकते हैं अगर अगर इंस्टीट्यूशंस इस तरह की जो चीज़ें वो फॉलो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कोई जनरल कैटेगरी से कोई ओबीसी है तो ओबीसी पे लोग कमेंट पास कर रहे हैं कि तुम्हारा तो ओबीसी कोटा के थ्रू तुम्हारा हुआ है रिक्रूटमेंट या तुम्हारा प्रमोशन हुआ है। या कोई स्टूडेंट ही क्यों ना पढ़ाई कर रहा हो, कोई बीकॉम या बीएससी कर रहा हो, कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने गया ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हमने देखा होगा कि कई बार ओबीसी कैटेगरी या फिर कोई एससी एसटी कैटेगरी से तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें सही नहीं है और ये चीज़ जो है गलत है। तो इस तरीके की जो रेगुलेशन है वो यूजीसी ने बनाया है। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ से रिलेटेड। वैसे अगर आप किसी शहर में रहते हो तो आपको इतना अंदाजा नहीं होगा कि किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप किसी छोटे कस्बे में या गांव साइड जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी 2026 में भी काफ़ी बड़े लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है एससी एसटी ओबीसी के साथ। तो अगर आप शहर में रहते हो तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन अगर आप किसी कस्बे में या किसी गांव लेवल पे जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको हैं जो देखने को मिल जाएंगी। बाकी आपके क्या व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसके बारे में। गाइस हम भी आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जून दिसंबर 2026 के लिए हमने आप सभी को एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं। और अभी मकर संक्रांति ऑफर चल रहा था तो ये तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, बट एक दिन यानी कि आज 18 जनवरी के लिए हमने एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं आज रात 12 बजे तक। मकर 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी फीस जो है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इसको अवेल कर लीजिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। इस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।